आज हम एक ऐसे संत की बात करने वाले हैं। मेरे हिसाब से ऐसा संत आज तक ना हुआ और ना होगा। एक ऐसे संत, जब वो जीवित थे तब उनसे मुस्लिम भी नफरत करते थे, हिंदू भी नफरत करते थे, और आज जब वो नहीं है तो हर कोई उन्हें अपना बताता है। मुसलमान कहते हैं हमारे फकीर थे, हिंदू हिंदू कहते हैं वो हमारे संत थे। एक ऐसे इंसान जिन्होंने इतनी निडरता से अंधविश्वास पर प्रहार किया, वो भी ऐसे समय में जिस समय अंधविश्वास, जात प्रथा, छुआछूत बहुत ही चरम सीमा पे था। हम बात कर रहे हैं कबीर दास जी की, जिन्हें उस समय तो उनसे बहुत नफरत की गई। आज के समय में हिंदू भी सुनता है, मुसलमान भी सुनते हैं, और एक बिजनेसमैन भी अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने के लिए सुनाता है। सन 1398 में जन्मे कबीर दास जी पढ़े लिखे तो नहीं थे, जो सूत काटते काटते ध्यान में खो जाते, ऐसे ऐसे रस भरे शब्द उनके मुंह से निकलते जो आज भी लोग सुनते हैं और अपना जीवन बदलते हैं। कबीर दास जी को कुछ लोग संत मानते हैं, कुछ लोग उन्हें, जो कबीर पंथी लोगों ने, भगवान का अवतार मानते हैं। हमने एक किताब पढ़ी, उसमें कबीर दास जी के जीवन में घटी एक बहुत ही विचित्र घटना थी, जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। कहानी को पूरा सुनिए, बड़ी सीख मिलेगी और आपको यही पता चलेगा, अगर हम किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, ऊपर भगवान पर भरोसा करते हैं, तो हमारा बड़ा से बड़ा काम कैसे आसानी से बन जाता है। कबीर दास जी का जन्म के बारे में कई मतभेद भी है। कुछ लोग बताते हैं कबीर दास जी का जन्म नहीं हुआ था, वो प्रकट हुए थे एक कमल के फूल में। उनका कुछ जगह है कि एक विधवा ब्राह्मणी से उत्पन्न हुए थे, तो उस लोक लाज की वजह से उनको त्याग दिया और वो नीरू और नीमा को मिले और उन्होंने उनका लालन पोषण किया। फिर अलग अलग मतभेद है, इस पे ज्यादा नहीं जाएंगे। बताया था रामानंद जी इनके गुरु थे। कबीर दास जी सूत काटते काटते ध्यान में खो जाते हैं। घर वाले भी परेशान, माता भी उन्हें समझाती कि अपने काम पे ध्यान दो, भगवान का नाम तो सुबह शाम जप लो, बस इतना ही काफी है। दूध काटते हो, वो भी आप कभी कभी आप कम दामों पे दे आते हो, कभी कभी तो आप फ्री में ही किसी को दान कर देते हो। ऐसे कैसे घर का खर्चा चलेगा। किसी ने उनकी माता को सलाह दी कि आप इनकी शादी कर दो, और जब जिम्मेदारी आएगी कबीर दास जी अपने आप सही रास्ते पे आ जाएंगे। ऐसा ही हुआ। एक सुंदर सुशील लोई नाम की कन्या से इनकी शादी करा दी गई। कमली और कमाल नाम की 2 संतानें हुई। लेकिन कबीर दास जी का राम नाम के प्रति और ज्यादा प्रेम बढ़ता गया। जगह जगह वो सभाएं करने लगे, बड़ी संख्या में लोग उनके पास आने लगे। कई बार उनको लेकर के लोगों में विवाद हो जाते। मुसलमान कहते कि हमारे लोगों को भड़का रहा है, हिंदू भी कभी कभी उनके खिलाफ हो जाते। एक बात, कुछ मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने निश्चय किया कि हमारे धर्म के विरुद्ध में इतने लोगों को गुमराह करते हैं। और कुछ लोगों ने जाके, जो वहां के राजा थे सिकंदर लोदी, उनसे जाकर के इनकी शिकायत कर दी। जिक्र तो एक जगह ये मिलता है कि सिकंदर लोदी ने इनके हाथ पैरों को बांध करके एक गहरी नदी में इनको फेंक दिया था। लेकिन कुछ ही समय बाद वहां से राम नाम लेते हुए वहां से बाहर निकल आए। लेकिन इस घटना के बाद से उनके चर्चे दूर दूर तक फैल गए। दूर दूर से लोग उनसे मिलने आने लगे और कबीर दास जी ज्यादा से ज्यादा समय अपने ध्यान में देते। एक समय ऐसा आया जो कबीर दास जी की बेटी कमली का रिश्ता तय हो गया। धीरे धीरे शादी की तारीख समीप आ गई, लेकिन कबीर दास जी ने कोई भी तैयारी नहीं की। कबीर दास जी की माँ उनके पास आई। उन्होंने कहा कि आप तो अपने काम में बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, घर में एक पैसा नहीं है, कोई भी तैयारी नहीं किया आपने। 3 दिन बाद शादी है, ना घर में किसी के पास कपड़े हैं, ना कोई ऐसा पैसा किससे किस तरह हम बारात को खाना खिलाएंगे, कैसे आपकी बेटी की विदाई होगी। कबीर दास जी के चेहरे पे कोई भी चिंता की लकीर नहीं थी। जब कबीर दास जी की माँ को लगा कि हमारी बातों पे इन पे कोई असर नहीं हो रहा है, उसके बाद उठ के गई और कमरे में से एक खद्दर का थान लेकर के आई और कबीर दास जी से बोली कि मुझे पता था तुम कुछ नहीं करोगे, तुम बस ये राम नाम की रट लगाए रहोगे। ये खद्दर का थान लेकर के जाओ और मार्केट में बेच के आओ, जिससे कुछ पैसे आ जाएंगे, जिससे आप आसानी से अपनी बेटी की शादी कर पाओगे। कबीर दास जी ने थान को ले लिया और राम नाम जपते हुए बाजार की तरफ चल दिए। कुछ ही दूर पहुंचे, तभी उन्हें एक साधु दिखाई दिया और कबीर दास जी से ही कबीर दास जी के घर का पता पूछने लगा। तो कबीर दास जी ने कहा, पहले आप ये बताइए आपको कबीर दास जी से क्या काम है। साधु बोले, मुझे कपड़े की आवश्यकता है। और कबीर दास जी ऐसे व्यक्ति हैं, वो कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते। तो मैं उनके यहाँ पे कपड़ा लेने जा रहा हूँ। तो कबीर दास जी ने सोचा कि ये साधु अगर घर पे जाएंगे, वहां पे हमारी माँ से मुलाकात हो जाएगी और माँ इनसे बुरा भला कहेगी,
तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप कबीरदास जी के यहाँ मत जाओ, आप बताओ आपको कितना कपड़ा चाहिए, हम आपको देते हैं। और कबीरदास जी ने अपने थान में से थोड़ा कपड़ा काट के उनको दिया। साधु जी बोले कि नहीं, मुझे इतने कपड़े से काम नहीं चलेगा, मुझे तो पूरे थान की आवश्यकता है। कबीरदास जी ने बिना कुछ सोचे समझे पूरा थान उनको दे दिया। अब जो थान माँ ने बेटी की शादी के लिए दिया था वो कबीरदास जी ने दान कर दिया। अब कबीरदास जी ने सोचा कल हमारी बेटी की शादी है और थान था मैंने इस साधु को दे दिया, अगर घर वापस जाएंगे तो माँ जी सवाल करेंगी। उन्होंने कहा घर पे नहीं जाऊंगा और राम नाम का जाप करते हुए गंगा किनारे निकल गए। शादी का दिन आ गया, बारात आ गई। घर वालों को बड़ी चिंता हुई कि बारात गांव में आ गई और कबीरदास जी कुछ पता ही नहीं। गांव के कुछ अच्छे लोग थे, बारात को बिठाने ठाने की व्यवस्था की, लेकिन कुछ गांव के दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, वो इसलिए देखने आए कि कबीरदास जी कैसे बेइज्जती होगी, यहाँ बारात आ गई है और कबीरदास जी कुछ पता नहीं है। लेकिन जैसे ही बारात दरवाजे की तरफ आई, लेकिन माँ ने देखा कबीरदास जी बैलगाड़ी पे बहुत सारा सामान रखे हुए और घर की तरफ आ रहे। सामान इतना ज्यादा था जैसे कबीरदास जी की नहीं किसी सेठ के यहाँ पे शादी हो रही हो। कबीर की माँ को चिंता हुई, ये इतना सारा सामान कहाँ से लेकर के आए, मैंने तो एक छोटा सा थान दिया था, वो भी 2 दिन बाद बेच के वापस आ रहे हैं, इतना सारा सामान। कबीरदास जी को अलग वो लेके गई, कहा इतना सामान कहाँ से लेकर के आए हो, थान तो तुम्हारा कुछ ही पैसों का था। कबीरदास जी ने कहा माँ तेरा थान था एक बहुत अमीर आदमी ने खरीद लिया, और तेरा थान इतने अमीर आदमी ने खरीदा उसकी बराबरी इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। लेकिन कबीरदास जी की माँ को इस जवाब से संतुष्टि नहीं मिली। बारात की आवभगत हुई, धूमधाम से शादी की गई, बेटी की विदाई हो गई। शाम के समय जब कबीरदास जी बैठे हुए थे तो उनकी माँ आई, तुमने हमें संतुष्टजनक जवाब नहीं दिया कि आखिर एक छोटा सा थान इतने पैसों को कैसे कोई खरीद सकता है। कबीरदास जी बोले माँ आज मुझे सोने दे, सुबह मैं आपके सारे सवालों को जवाब सही सही दे दूंगा। जैसे ही सवेरा हुआ, कबीरदास जी की माँ सबसे पहले कबीरदास जी को देखने बाहर आई, लेकिन जब वो बाहर आई कबीरदास जी का कहीं अता पता नहीं था। आसपास लोगों से पूछा तुमने कहीं कबीर को देखा, सबने मना कर दिया कि शादी की बात से उन्हें दिखाई नहीं दी। काफी ढूंढने के बाद लोगों ने सलाह दी कि अक्सर वो जब परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो गंगा जी के तट पे चले जाते हैं। कबीरदास जी की माँ और गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए गंगा जी के तट पे गए। वहां पे देखा कबीरदास जी निरंकारी प्रभु के ध्यान में डूबे हुए हैं। उनकी माँ ने पास की, उनको हिलाया, कबीरदास जी ध्यान से जागे। उनकी माँ बोली तूने इतनी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की, मैंने तुझसे बस पैसे आने का कारण पूछा, इस वजह से तू इतना नाराज हो गया कि सुबह होते ही गंगा तट पे चला आया। कबीरदास जी बोले माँ मैं 3 दिन से यही गंगा जी के घाट पे हूँ, मैंने आपका दिया हुआ थान तो एक साधु को दान दे दिया था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं गंगा जी के तट पे आ गया और 2 दिन से सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ करके यहीं मैं ध्यान में बैठा हूँ। कबीरदास जी की माँ समझ गई भगवान के प्रति इतना विश्वास है, भगवान को कबीरदास की मदद के लिए खुद आना पड़ा। दोस्त इसमें कोई दो राय नहीं है, ऊपर वाले ऊपर मन से सच्चे मन से भरोसा करता है तो किसी न किसी रूप में आकर के जरूर मदद करता है।